सीआईएसएफ के वरीय पदाधिकारीगण एवं मेरे कर्मयोगी साथियों, सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बल के सभी कर्मठ अधिकारियों, बल सदस्यों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह बहुत ही गर्व एवं सम्मान का विषय है कि सीआईएसएफ ने 52 वर्षों की यात्रा में उत्कृष्टता के नवीन शिखरों को प्राप्त कर सराहनीय प्रगति की है। वास्तव में यह सब आपके कठिन परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प का ही प्रतिफल है। इस अवसर पर मैं असाधारण वीरता एवं बलिदान के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित अपने 4 बहादुर बल कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने आग की भीषण दुर्घटना में कर्तव्य की वेदी पे अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही कोविड-19 की महामारी के दौरान शहीद हुए 83 बल कर्मियों की शहादत को भी मैं नमन करता हूँ। इसके अलावा 7 अगस्त 2020 को कैलिकट एयरपोर्ट के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर खराब मौसम और तेज बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लोगों को दुर्घटनाग्रस्त विमान से सुरक्षित बाहर निकाला। भारत सरकार द्वारा इस जीवन रक्षक भूमिका के लिए गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हमारे 17 बहादुर बल सदस्यों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर 4 बल सदस्यों को वीरता एवं कर्तव्यपरायणता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। यह बल के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। यह हमारे लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का खिताब सीआईएसएफ ने हासिल किया। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आज जब सीआईएसएफ की चारों ओर सराहना हो रही है तो हमें इतिहास की ओर देखना चाहिए। वर्ष 1969 में छोटी सी 3000 सदस्यों की बल के रूप में सीआईएसएफ की यात्रा शुरू हुई और आज यह बल 1,64,000 का हो गया है। ये 5 दशक से अधिक का सफ़र गौरवपूर्ण तो है ही, साथ ही बहुआयामी कर्तव्यों और दायित्वों को संभालते हुए सीआईएसएफ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वर्तमान समय में हमारे कर्तव्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। अब हम सुरक्षा के वातावरण को सृजन करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम विद्युत संयंत्र, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला एवं इस्पात संयंत्र, जहाज निर्माण निगम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और सार्वजनिक परिवहन के महत्वपूर्ण साधनों जैसे हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो रेल, समुद्री बंदरगाह इत्यादि की सुरक्षा में तैनात हैं। आज जब हमारा देश दुनिया के एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, सीआईएसएफ की भूमिका और भी बढ़ गई है। सुरक्षा के समकक्ष उभरती इन नई चुनौतियों के सापेक्ष में अपने में बदलाव लाने और प्रासंगिक बने रहने की निरंतर ज़रूरत को इस बल ने प्रभावी ढंग से साझा किया है और समझा है। एडेप्टेबिलिटी इस बल का चरित्र है। अपनी कार्यकुशलता व उत्कृष्ट निष्पादन के परिणाम स्वरूप आज देश के 354 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सीआईएसएफ के सुरक्षा कवच में है एवं 108 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को अग्निशमन सेवा भी प्रदान कर रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 नई इकाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और अग्निशमन सेवा सुरक्षा की 5 नई इकाइयों की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को सौंपी गई है, जो बल की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। भारत सरकार ने 162 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को सौंप रखा है, जो हमारी क्षमता व प्रोफेशनलिज्म का परिचायक है। साथ ही यह भी हमारे विशेष कार्यदक्षता को दर्शाता है कि हम देश में के 65 हवाई अड्डों की सुरक्षा कवच के रूप में तैनात हैं। बल की गरिमा को
सदैव उन्नत रखने के लिए, प्रभावशील सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अनुशासन किसी भी बल की नींव होती है और उस बल का ढांचा उतना ही मजबूत होता है जितना कि वह बल अनुशासित होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ शारीरिक अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। शारीरिक अनुशासन तो हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमें वित्तीय अनुशासन, नैतिक अनुशासन और भावनात्मक अनुशासन की परिधि में रहना होगा। ये चार अनुशासन गाड़ी के चार चक्कों की तरह हैं। यदि एक चक्का भी खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। यदि हम इन चारों अनुशासनों को अपने जीवन में धारण करें तो जीवन की सभी समस्याओं का सामना सरलता से कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक बल सदस्य को सद्विचार, सद्व्यवहार और सत्कर्म को अपनाना होगा। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के उपयोग के प्रति भी अनुशासित रहने की ज़रूरत है। मैं तो यह कहूँगा कि सोशल रिलेशनशिप्स को मजबूत करने और मेंटल हेल्थ के लिए समय समय पर डिजिटल उपवास भी करना चाहिए। आने वाले समय में हमें एक तकनीकी रूप से दक्ष, सजग सुरक्षा प्रहरी की तरह कर्तव्यों का निष्पादन करना होगा और इसके लिए हमें नवीनतम टेक्नोलॉजी के तकनीक से सदैव अपडेट रहने और उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। दूसरी ओर हमारे बल का पब्लिक इंटरफेस भी बहुत अधिक है। इसके लिए हमें विनम्रता के साथ दृढ़ता का सिद्धांत अपनाना चाहिए। इस वर्ष में बल के 7 आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है। बल ही हमारा परिवार है। ऐसी घटनाएं हम सभी को झकझोर देती हैं। साथियों, जीवन में संकट और कठिन परिस्थितियों से पलायन मुक्ति का मार्ग नहीं है। हमारा जीवन हर क्षण निरंतर आगे बढ़ने का अभियान है। याद रखें, जीवन में जो भी समस्या आती है वह समाधान के साथ आती है। यदि समस्या आए तो घबराएं नहीं, समाधान खोजें। जीवन से पलायन नहीं करें, जीवन को जिएं, आनंदपूर्वक जिएं। समस्याओं का समाधान ढूंढो और जीवन में हार्मोनी और बैलेंस लाओ। अपने सहकर्मियों के साथ मेलजोल रखो, सुख दुख बांटो। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए या वर्क प्रेशर कितना भी क्यों ना हो, दिन में 5-10 मिनट शांत मन से अवश्य बैठो। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान CAPF योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भी CAPF कर्मियों और उनके परिजनों को अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मैं सभी यूनिट कमांडरों से आग्रह करता हूं कि बल सदस्यों को इस योजना का कैसे उपयोग करना है इसके संबंध में बताएं। इसके अलावा रिस्क फंड में दिए जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब आकस्मिक मृत्यु होने पर दी जाने वाली धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है और किल्ड इन एक्शन की घटनाओं में धनराशि 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई है। अपने बल सदस्यों और उनके परिवार के कल्याण के लिए तथा CISF परिवार के बच्चों के लिए के भविष्य के प्रति बल मुख्यालय स्तर पर कुछ नए कदम उठाए गए हैं और वो आने वाले समय में उपयोगी होंगे। बल के बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए बल मुख्यालय ने यह निर्णय लिया है कि एजुकेशन लोन की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है एवं इंस्टॉलमेंट्स को भी 15 से बढ़ाकर 25 इंस्टॉलमेंट्स कर दिया है। इस तरह इस पर लगने वाले ब्याज को बालिकाओं के लिए 4% से घटाकर 3% व बालकों के लिए 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मैं CISF को फोर्स ऑफ फ्यूचर के रूप में देखता हूँ। मैं बल के सदस्यों को एक ही संदेश देना चाहूँगा, तुम सबको चलते रहना है। इसका तात्पर्य ये है, आगे बढ़ो, नए स्किल्स डेवलप करो, अपने हित के लिए
फोर्स के हित के लिए, समाज के हित के लिए, और यदि गतिमान रहोगे तो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहोगे। जीवन शांति, संतोष और पूर्णता से प्रफुल्लित रहेगा। अंत में यह कहना चाहूँगा कि देश के लिए प्यार और समर्पण, समाज के प्रति सेवा, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व हम हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर पल और हर श्वास के साथ निभाएंगे। संरक्षण एवं सुरक्षा हमारा नारा है। जय हिंद, जय CISF।